दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पे चेक टू पे चेक लिविंग। बात करें कि पे चेक टू पे चेक लिविंग का मतलब क्या है, तो सिंपली पे चेक टू पे चेक लिविंग का मतलब है कि जब हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा सेविंग के पैसे नहीं होते हैं, कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं होता है और हम अपने मंथली खर्चों के लिए हर वक्त अगली सैलरी के ऊपर डिपेंड होते हैं कि जैसे ही अगली सैलरी आएगी तो हम अपने रेंट, अपने घर के खर्चे और दूसरे खर्चों को पूरा करेंगे। और ये जो साइकिल है जब रिपीट होता रहता है कि हम इस महीने की सैलरी को मिलने के बाद से अपने इस महीने के खर्च को पूरा करते हैं और फिर मंथ एंड में हमारे पास पैसे कम पड़ते हैं और फिर हमें इंतजार रहता है कि अगली सैलरी जब मिलेगी तो हम आगे के खर्चों को पूरा करेंगे। और ऐसे में अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो हमारे पास उस इमरजेंसी से निपटने के लिए जब एक्स्ट्रा पैसे, एक्स्ट्रा सेविंग कोई नहीं होती है, तो इसे ही कहते हैं पे चेक टू पे चेक लिविंग, जो कि अपने आप में एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम की निशानी है। पे चेक टू पे चेक लिविंग में जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि अगर मान लीजिए कि किसी वजह से आपकी जॉब यहाँ पे छूट जाती है, आपको कुछ महीने तक इनकम नहीं होती है, तो उस केस में आपके जो मंथली खर्चे हैं उसके लिए आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग नहीं होती है और ऐसे केस में आपको उधार लेना पड़ता है। और जब आप उधार लेते हैं तो यहाँ पे आपके ऊपर डेट ट्रैप में फंसने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि जब आपके पास इनकम नहीं होती है तो उस वक्त जो भी आपने लोन से उधार लिए होते हैं उस उधार को आपको आने वाले फ्यूचर की इनकम से भरना होता है। तो मान लीजिए कि 6 महीने बाद आपकी इनकम शुरू हो जाती है, लेकिन उस 6 महीने में जो आपने उधार लिया है उसके लिए जो हर महीने आपका ईएमआई या फिर जो भी आपको वहां पे रीपेमेंट करना पड़ रहा है, इस वजह से आपके अगले 6 महीने के जो खर्चे हैं वो बढ़े रहेंगे। और उस वक्त उस बीच में अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आपके ऊपर फिर से एक नया लोन, नया उधार लेने की जरूरत पड़ेगी और ये साइकिल रिपीट होने से आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो हमेशा जस के तस बनी रहेगी। आप पैसे कमाते रहेंगे और आपके पास पैसे जाते रहेंगे, आपके पास पैसे टिकेंगे नहीं। और इसीलिए मैंने कहा कि पे चेक टू पे चेक लिविंग अपने आप में एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। और सबसे गंभीर बात तो ये है कि इंडिया में 80% जो एम्प्लॉइज हैं, जो जॉब वर्कर हैं, वो यहाँ पे चेक टू पे चेक लिविंग के ऊपर ही डिपेंड है। उन्हें मंथली सैलरी मिलती है, वे अपने मंथ के खर्चों को पूरा करते हैं और फिर उन्हें इंतजार रहता है अगली सैलरी का, और उनके पास एक्स्ट्रा सेविंग के नाम पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है, बहुत थोड़ी सेविंग होती है और इस तरह से उनकी जिंदगी चलती रहती है। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग आज फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आसानी से फंस जा रहे हैं। अब दोस्तों, बात सिर्फ इंडिया की नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें तो दूसरे कंट्रीज में, चाहे वो अमेरिका हो, तो अमेरिका में भी यही डेटा कहता है कि 60% जो वहां पे भी लोग हैं वो भी पे चेक टू पे चेक लिविंग ही अपना कर पा रहे हैं। और इस वजह से ये जो स्ट्रगल है लाइफ का, जो जीवन का जो संघर्ष है, जो फाइनेंशियल स्ट्रगल है, वो बना रहता है। तो ये है पे चेक टू पे चेक लिविंग का कॉन्सेप्ट कि जहाँ पे हम अपने मंथली खर्चों के लिए बस अगले इनकम के ऊपर डिपेंड होते हैं और अगर इनकम नहीं होती है तो हमें वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, अपने मंथली बिल्स को चुकाने में हमें उधार लेना पड़ता है। तो एज ए इंडिविजुअल, एज ए फाइनेंशियल स्मार्ट पर्सन, हमारा पहला चैलेंज यही है कि हम इस साइकिल को तोड़े, पे चेक टू पे चेक लिविंग के कॉन्सेप्ट को अपने ऊपर लागू होने ना दें। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप एटलीस्ट अपने कम से कम 3 महीने के इनकम के बराबर का एक फंड बनाएं, एक रिजर्व फंड बनाएं और उसे किसी अलग अकाउंट में रखें और उस अमाउंट को कभी भी छेड़े नहीं। और कोशिश ये करें कि उस इमरजेंसी फंड को जो आपने 3 महीने का बनाया हुआ है उसे 6 महीने के इनकम के बराबर बना दे। तो आप यहाँ पे इस पहले चैलेंज से बाहर निकल जाते हैं, रेट रेस से बाहर निकलने का एक पहला स्टेप आप पार कर लेते हैं कि आपके पास एटलीस्ट 6 महीने का इमरजेंसी फंड है कि अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है जिस वजह से आपकी इनकम बंद हो जाती है तो एटलीस्ट आप अगले 6 महीने, अगले 8 महीने के खर्चों को आराम से मेंटेन कर सकते हैं। आपको उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई रहेगा और इस बात के ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आप आसानी से इसी बीच में दूसरा जॉब बहुत जल्द आपको मिल जाए। लेकिन वहीं पे जब आपका कॉन्फिडेंस लो रहता है और खास तौर से जब आपके जेब खाली रहती है तो उस वक्त कॉन्फिडेंस भी लो होता है और आपको बहुत ज्यादा जरूरत होती है नौकरी की, और उस केस में आप कुछ मिस्टेक कर देते हैं इंटरव्यूज में, जिसकी वजह से आपको जो जॉब मिलने में दिक्कतें होती है। यहाँ पे पैसा जो होता है, जैसे कहते हैं कि पैसा आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस देता है, तो सच में आपका जेब भरा हुआ है तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आप अच्छी नौकरी ढूंढ के वो कर पाते हैं और अपने आप को पे चेक टू पे चेक की इस लिविंग के कॉन्सेप्ट से अपने आप को बाहर निकल पाते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आपको जरूर समझ में आया होगा कि पे चेक टू पे चेक लिविंग क्या है। और अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, अगर आप रेट रेस से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपके लिए जो पहला चैलेंज है वो यही है कि आप इस पे चेक टू पे चेक लिविंग के ऊपर डिपेंडेंसी को कंप्लीटली अवॉइड करें और अपने लिए एक्स्ट्रा रिजर्व फंड, चाहे आप उसे इमरजेंसी फंड कहें, चाहे वो 3 महीने के बराबर हो या 6 महीने के बराबर हो, इसे आप जरूर बनाएं। और इसके लिए आपको डिसिप्लिन तरीके से बचत करनी ही होगी। बचत के अलावा दूसरा कोई यहाँ पे पर्याय नहीं है। आपको
कोशिश करनी है कि आप जिस तरह से भी हो सके पहले आप रिजर्व फंड जरूर बनाएं। तो दोस्तों आई होप कि आपको आज का जो वीडियो है, जो लेसन है, जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।